तो बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम आपके शरीर को, आपके प्राणों को एक आयाम देते हैं जिससे आप हर तरह की समस्या से निजात पाते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है इस प्रकार और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा इस प्रकार। पहली दोनों उंगलियों को मोड़कर बाद की दोनों उंगलियों को खड़ा करेंगे और अंगूठे को खड़ा रखेंगे। अब आपको ये मुद्रा राइट हैंड से बनानी है। अब अपना राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए, लेफ़्ट नोस्ट्रिल को आपको खोलना है। अब लेफ़्ट साइड से आपको धीरे धीरे श्वास भरना है। 5 तक की काउंटिंग में आपको इनहेल करना है लेफ़्ट साइड से। 1 2 3 4 5। अब लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। पहले राइट नोस्ट्रिल पहले से ही बंद था। अब आपको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नोस्ट्रिल से अपना थंब हटाइए और ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस साइड से आप ब्रीद आउट कर रहे थे वहीं से ब्रीद इन कीजिए 5 तक की काउंटिंग में। 1 2 3 4 5। अब दोनों नोस्ट्रिल बंद करके फिर 10 तक की काउंटिंग में होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ब्रीद आउट कीजिए लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। आपको अब क्या करना है, आपको श्वास भरना है। श्वास को बाहर करिए। अब गर्दन को हल्का झुकाइए और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। मतलब खाली श्वास में नाभि का दोलन, नाभि को बार बार अंदर कैसे खींचना है देखिए। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब गर्दन को झुकाएं और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचें खाली श्वास में। जब आपको लगे कि आप नाभि का दोलन करते करते थक रहे हैं या आपको श्वास भरने की आवश्यकता है तो फिर गर्दन को सीधा करें, नाभि के दोलन को रोकें और फिर से श्वास भरें, फिर श्वास बाहर करें और फिर से दोलन करें। तो चलिए करते हैं शुरू। श्वास भरें। अब अधिकतम श्वास को बाहर करें, गर्दन को झुकाएं और नाभि का दोलन प्रारंभ करें। एक बार और करते हैं। श्वास भरें, छोड़ें, गर्दन झुकाएं और नाभि को हिलाएं। वापस आए। इस प्राणायाम को जिनको बीपी हाई रहता है उन्हें नहीं करना है, या फिर वो करेंगे तो सर्दियों के समय में करेंगे, अन्यथा आप सभी कर सकते हैं। इस प्राणायाम के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले तो आपके लोअर एब्डोमेन की जो
चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, यदि आपको कब्ज़ की समस्या रहती है तो वह भी चली जाती है। तीसरा, जब आप अपनी नाभि को प्रभावित करते हैं तो हमारी शरीर की सारी नस नाड़ियाँ नाभि से जुड़ी होती हैं, अर्थात हमारा जो मस्तिष्क है वह भी सशक्त होता है। तो अग्निसार प्राणायाम हमारे पाचन क्रिया को तो सशक्त करता ही है, साथ में और भी कई प्रकार के लाभ हमें प्रदान करता है। अगली क्रिया हम बताने जा रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आपको करना है ध्यान, क्योंकि जिस तरह की ये समस्या है उस तरह की समस्या में ध्यान बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। इस समस्या में हमें ज़्यादा एग्रेशन होता है, चिंता होती है या फिर ईर्ष्या या तनाव। लेकिन जब आप प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो शांति आएगी या आपके शारीरिक रूप से जो शांत होंगे तो आपके मन और आपके विचारों में भी शांति होगी, जिससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से रिलीज़ होंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं एक बार, उसके बाद करेंगे ध्यान। दोनों पहली उंगलियां पलकों पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद। गहरा श्वास भरें और भ्रमरी की तरह गुंजन करें। दोनों हाथ नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। ओम चैंटिंग करेंगे। गहरा श्वास भरें। अब लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण करें। शांत। अब अपने पूरे ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर ले आए, मतलब अपने नोज टिप पर, और आती जाती श्वासों को देखें। अंदर जाती हुई श्वास की ठंडक को महसूस करें और बाहर आती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस करें। प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। किसी भी प्रकार के विचार को अपने अंदर जगह ना दें, उससे कनेक्ट ना हो। विचार आ रहा है आने दीजिए और जा रहा है तो जाने दीजिए। इस तरह से आप प्रत्येक दिन अभ्यास करें और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। यदि आपको ध्यान सीखने की आवश्यकता हो तो पीएमसी हिंदी चैनल के साथ जुड़ जाएं और अच्छे से ध्यान करना सीखें। अब एक बार गहरा श्वास भरेंगे ओम चैंटिंग के लिए। ओम।
बात करते हैं भोजन की, कि हमारे इस समस्या के लिए हम किस प्रकार के भोजन का चयन करें। सबसे पहले तो ये कि आपको 1 या 2 दिन अपने भोजन का ध्यान रखने से बात नहीं बनेगी। आपको पूरे महीने, जब भी आपका सर्कल आया है उसके बाद, या आप ये कभी भी शुरू कर सकते हैं, बीच से भी शुरू कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको भोजन में कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि सम्मिलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को पोषक तत्वों की कमी रहती है, इसीलिए उन्हें इन मुश्किल दिनों में और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपनी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करना है, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में या फीमेल्स में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए सबसे बढ़िया उपाय है चुकंदर। आप चुकंदर की सलाद खाइए। आपको ऐसे टेस्टी नहीं लगता है तो आप उसको नींबू लगाकर खाइए, नींबू नमक लगाकर खाइए, या फिर उसका जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं। प्रत्येक दिन 1 चुकंदर का सेवन आपको ज़रूर करना है, और आप 1 महीना इसका सेवन करके देखिए कि फिर कितना लाभकारी आपको लगता है, कितने और भी बहुत तरह की समस्याएं आपकी चुकंदर खाने से दूर हो जाएंगी। दूसरा, आपको फ्रूट्स ज़रूर शामिल करने हैं जिनमें B12 की मात्रा पाई जाए, अर्थात पीले फलों का प्रयोग आपको करना है। जब हमारे पास विटामिन बी की कमी हमारी बॉडी में होती है तो भी हमें बहुत थकान रहती है, शरीर गिरा गिरा सा रहता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका पाचन और निष्कासन बिल्कुल संतुलित हो। यदि आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो भी आपको पीरियड्स में या पीरियड से पहले ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि फाइबर रिच फूड लें, जिससे कि आप अपने पेट को साफ रख सकें। इसके अलावा आपको क्रैम्प्स आते हैं। क्यों आते हैं इस समय में आपको इतने ज़्यादा क्रैम्प? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, अर्थात आप पानी नहीं पीते हैं। यदि आप पूरे महीने पानी का ध्यान रखें, और विशेषकर उन खास दिनों में भी आपको पानी अगर ठंडा नहीं अच्छा लगता है, निवाया कर ले, गर्म पी ले। अगर गर्म नहीं अच्छा लगता तो नॉर्मल पिए, लेकिन ठंडे पानी से बचें। ना ही ठंडे पानी से आप स्नान करें और ना ही ठंडे पानी का आप सेवन करें। ज़्यादा ठंडी जगह में भी रहने से बचें। तो कोशिश करें पानी भरपूर मात्रा में पिए, सलाद सेवन करें, भुने हुए चने, किशमिश, मुनक्का ज़रूर अपने भोजन में उपयोग में लाएं। इसके अलावा आज हम आपको बता रहे हैं किचन टिप, जो कि है अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन बहुत ही कारगर है। अब चाहे आप अजवाइन के पत्तों की चाय बना लें, चाहे अजवाइन के जो सीड्स आते हैं जो हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं उनकी चाय बना लें। तो कैसे करना है? आपको 3 कप पानी लेना है, जिसके अंदर आपको आधा चम्मच या फिर अपने जिस तरह भी आपको टेस्ट लगता है उस तरीके से डालिए। आधा चम्मच तो आप डाल ही लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। उसको आप पका लीजिए अच्छे से। जब वह आधा रह जाए या फिर 1 कप रह जाए, उसको छान कर आपको पीना है। वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। यदि आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, आप अजवाइन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो आप मेथी को भी इसी तरह उबाल कर पी सकते हैं, क्योंकि मेथी का टेस्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना अजवाइन का होता है। तो मेथी आप 1 से 1.5 कप पानी में लीजिए और उसमें आधा चम्मच मेथी डालिए, उबालिए और उसको छान कर उसका पानी भी आप पी सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है हमारी योनि मुद्रा, जो कि आपको पीरियड्स में भी, पीरियड्स के जो पेन है उसमें भी रिलीफ देगी। तो कैसे बनानी है आपको, ये देखिए, इस तरह से आपको योनि मुद्रा बनानी है ये। और अब इसको लगा कर रखिए आप 15 से 20 मिनट। अगर एक बारी में नहीं लगती तो 5-5 मिनट के लिए आप बार बार लगा सकते हैं। और गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। इसके अलावा आप अपने दोनों फिंगर्स
2 फिंगर इधर और 2 फिंगर इधर, सेंटर में आप अगर ये वाला पॉइंट दबाते हैं अपना, इसको अच्छे से दबाते हैं, तो भी आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ही रिलीफ मिलता है। इसको कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से आपको दोनों हाथों में यहाँ से दबाना है। इनफैक्ट आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको यहाँ पेन नहीं फील होगा, बट आपका जब सर्कल आने वाला होगा या सर्कल के टाइम में आपको यहाँ थोड़ा पेन भी फील होगा। तो ये थे कुछ कारगर उपाय जो आप अगर अपने पीरियड्स के दौरान अपनाते हैं तो वो पेनफुल आपके लिए नहीं रहेंगे। चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जी